वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। दोस्त के साथ अपना जन्मदिन मनाना युवक को महंगा पड़ गया, उसे जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। घटना के बाद जहां दोस्त घर पर सूचना देकर गायब है, वहीं पुलिस को अंदेशा है कि सड़क हादसे में मौत हुई है। हालांकि मौत का सच जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामला आजमगढ़ के दीदारगंज थाना अंतर्गत सहसपुर मोल्लापुर गांव का है, जहां युवक फौजदार यादव अपने पड़ोसी मित्र व दूर के रिश्तेदार अजय यादव के साथ अपना जन्मदिन मनाने हुए गया था। बीती रात करीब 8 बजे घर से निकले फौजदार के घर करीब 11 बजे पहुंचकर खुद के फौजदार से मारपीट में घायल होने व फौजदार के वहीं पर पड़े रहने की सूचना अजय यादव ने घर वालों को दी। हलकान परिवार के लोग जब मौके पर पहुंचे तो फौजदार कीचड़ में बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। फौजदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परीक्षण कर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फौजदार के घर वाले हत्या का आरोप अजय पर लगा रहे हैं। आजाद नगर हुबीगंज। अच्छा, आजाद नगर हुबीगंज। हाँ। बाजार के बगल में लाश मिली? बाजार के थोड़ा सा 200 मीटर अंदर गांव की तरफ आती है, जो घर के लिए। अच्छा, तो सूचना आपको कैसे मिली? सूचना मिली उन्हीं के माध्यम से, जिसके साथ गया था। अच्छा, जिसके साथ आपके भाई गए थे? क्या नाम था उनका? अजय यादव। वो कहाँ है? वो नहीं है, तो कहीं है। रात में जब वही आए हमको कि फौजदार से हमको मारा है, हमको खून बना हुआ, उनको खून बह रहा था, कहाँ वो तो हम नहीं देखे। वो भी पूरे कचरे से लथपथ थे। और उसके बाद उनके घर उनको नहवा धुला के मतलब उनको सुलाए। उसके बाद कहे कि वो कहा गया कहे कि उनको जिसकी गाड़ी थी वो उनका मतलब हमारे मौसा जी उनकी लड़की थी, तो उनको अपने ननिहाल गई थी, तो उसको लेकर आया था घर। 8:30 बजे घर आया, घर से तब इनके साथ गया। अच्छा, तो उनके पिताजी क्या नाम था जिसके साथ गए थे? मूलचंद। वो कहाँ निवासी हैं? यही हमारे पटीदार। अच्छा, आप यही गाँव निवासी हैं? वो लड़का उनके साथ हो गए? कब कै बजे निकले थे यहाँ? पिताजी के साथ नहीं गए थे। नहीं, उनके लड़के के साथ गए थे। 8:30। क्या नाम था लड़के का? अजय यादव। तो शाम को 8:30 बजे निकले थे। और आपकी सूचना कब मिली? सूचना मिलती हमको 11:30 पौने 12 बजे। अच्छा, ये आपके भाई की लाश की सूचना कब मिली आपको? वही जब वो आके बताया घर पे, तब कि हमको मारा है और क्या नाम है। अच्छा, तब हमने कहा कि देखिए कहाँ गया है वो, जिसकी गाड़ी लेकर आया था। आप अपने भाई को कब पाए वहाँ? लाश इनकी कब मिली? कै बजे? 12:30 बजे। 12:30 बजे रात को? अच्छा, मतलब बुधवार वाली रात में 12:30 बजे। अच्छा, बुधवार रात 12:30। तो आप थाने पर कब सूचना दिए? थाने पर भी दिए, तो हर एक क्षेत्र में वहाँ जाते हैं। उनको जब उठा के हम लोग लाके आए तो हल्का फुल्का चल रहा था, कहे कि अभी है इसमें। अच्छा, तो वहाँ से गाड़ी किए लेके गए सागन। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला कि आप 2 डॉक्टर दिखाए, तो कहा कि आप बहुत लेट कर दीजिए। अच्छा, बंद हो गया। तब वहाँ से लेके आए, तब यहाँ पर सूचना की है। तो आप इसमें क्या, आपको क्या शंका है? अब शंका यही सर कि वो आए हैं और बताए हैं कि वो मार किया है, हमसे वो मार किया है, लेकिन वो मार तो किया है, वो भी इतने मतलब कनई लगा हुआ उनको भी तब पूरा लथपथ थे। अब यही है कि वो कैसे चले आए और ये वहाँ गिर रहा मरा पड़ा रहा। अच्छा, हाँ। वहीं पुलिस पीएम रिपोर्ट के जरिए मौत का कारण स्पष्ट होने की बात कर रही है। एसपी सुधीर कुमार सिंह के अनुसार आशंका है कि फौजदार और अजय दोनों शराब के नशे में थे, बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि सड़क हादसा हुआ और फौजदार की मौत हो गई।
देखिए, दीदारगंज थाने में घर के सामने एक व्यक्ति मृत पड़ा मिला था। उसके संबंध में थानाध्यक्ष तत्काल मौके पर गए, 112 की सूचना थी और जब वहाँ पर मौके पर जांच की तो पता चला कि ये लोग रात्रि में ये और इनके भतीजे दोनों के दोनों मोटरसाइकिल से गए थे और काफ़ी इन्होंने शराब पी रखी थी और एक गांव पर जाकर ये जो सज्जन हैं जो मृत पड़े मिले हैं वो वहाँ पर गिरे पड़े मिले थे और इनका जो भतीजा था उसने आकर वो गाँव से उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेथ हो गए और फिर लाकर इन्होंने गाड़ी एक जगह छुपाकर खड़ी कर दी और लाश को लाकर अपने घर के बाहर रख दिया और उसके बाद रात्रि में किसी को कोई सूचना दी। सुबह 6 बजे के लगभग इन्होंने 112 पे सूचना दी है। ये उस जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि वो कहीं अत्यंत शराब पीने का एक्सीडेंट हो जाने के कारण ये उनकी डेथ हुई है और इनके कान से और नाक से खून निकल रहा है और बाकी कहीं कोई जहरा चोट ऐसी नहीं दिखा जाए जो कहा जा सकता हो कि मर्डर हो। फिर भी पंचायतनामा भरा गया है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लाख दावे करे, लेकिन बीती रात आजमगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। पुलिस की गोली से घायल बदमाश अस्पताल पहुंचा तो उसे स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं हो पाया। घायल अवस्था में बदमाश को लाठी के सहारे इमरजेंसी तक जाना पड़ा। यही नहीं, उपचार के बाद वह पुलिस जीप तक भी लाठी से ही लौटा। आजमगढ़ के महनाजपुर व देवगांव पुलिस की बुधवार की देर रात करीब 10 बजे ग्राम चक भटौली तिराहे के पास 25,000 के इनामी शातिर अपराधी राजमंगल यादव से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में राजमंगल यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। घायल बदमाश को लेकर दोनों थाने की पुलिस रात करीब 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीकड़गढ़ लालगंज लेकर पहुंची। गोली लगा बदमाश खुद लाठी के सहारे चल रहा था। पुलिस ने बदमाश को जीप से निकालने के बाद एक लाठी पकड़ा दी। उसी लाठी के सहारे बदमाश किसी तरह से इमरजेंसी तक पहुंचा। यहां चिकित्सकों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद फिर वह लाठी के सहारे ही निकल रहा था। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने सहारा देकर पुलिस जीप तक पहुंचाया। घायल बदमाश जिले का टॉप 10 अपराधी है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है। इसके ऊपर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान लगभग 10 बजे के लगभग कुछ समय पहले थाना देवगांव पुलिस और थाना महनाजपुर पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो वहाँ पर एक शातिर बदमाश जिसका नाम राजमंगल यादव है और जो थाना मेहनगर का टॉप 10 बदमाश है, 25,000 का इनामी भी है, उससे पुलिस मुठभेड़ हुई है। बदमाश इसमें राजमंगल घायल हुआ है। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। एक 9mm पिस्टल और कारतूस बरामद हुई है। ये बहुत ही शातिर बदमाश है जिस पर लगभग 1.5 दर्जन के लगभग लूट और अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पबजी के फौजियों को सरकार ने रिटायर कर दिया है। यह ऐप इतना खतरनाक था कि जाते जाते 117 और ऐप को अपने साथ ले गया है। फिलहाल सरकार द्वारा बैन किए गए इन सभी चाइनीज ऐप से लोगों में खुशी की लहर है। पबजी लवर मायूस हैं, लेकिन वे भी सरकार के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो पबजी गेम था उससे हम लोग खेलते थे तो हमारा टाइम पास हो जाता था। जैसे स्कूल कॉलेज इस समय बंद हैं तो घर पे बोर होते थे तो हम पबजी खेल लेते थे। लेकिन एक तरह से ये अच्छा भी हुआ कि ये चीन का जो ऐप है वो बंद हो रहा है धीरे धीरे। इससे मतलब ये है कि बहुत से बच्चे मतलब पबजी खेलते खेलते उनका दिमाग भी थोड़ा ख़राब हो जा रहा था। लेकिन अब ये ठीक है कि पबजी गेम बंद हो गया है। इससे सारे बच्चे मतलब पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देंगे, लॉकडाउन में पढ़ेंगे और फिर पढ़ाई में अपना ध्यान देंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। से एक ऐसा गेम था जिसमें इंटरटेनमेंट बहुत आता था, मज़ा आता था खेलने में। उससे मतलब ऐसे लग रहा था कि हम लोग मतलब कोई आतंकवादी टाइप का मतलब खेल खेल रहे हैं या रियली मतलब ऐसा लगता था हम लोग खुद उसमें ज्वाइन है। ऐसे ही कुछ बंद किया जी गेम है वो एक तरह से बंद हो गया, ठीक ही है, क्योंकि चाइना जो था, चाइना देश है, वो भारत पे बार बार आक्रमण कर रहा था। ऐसे ही मोदी जी ने ठीक किया कि ऐसे ही चाइना की जितने भी ऐप थे वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए। और इंडिया का भी एक अच्छा ऐप आ सकता है, पबजी से भी अच्छा मतलब ऐप आएगा। आप लोग उम्मीद है?
हाँ उम्मीद है। टाइम किस तरह पास करना है? अब टाइम वही जो इंडिया का थोड़ा बहुत ऐप है उसे चलाकर पास करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई से। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, हम लोग घर पे बैठे रहते थे, इंटरेस्टिंग थोड़ा खेलने में मज़ा आता था और क्या। भारत में आक्रमण बार बार चीन करता था इसलिए बंद कर दिए हैं मोदी जी, अच्छी बात है बंद कर दिए हैं और क्या। कैसे अब टाइम पास करेंगे आप लोग? टाइम पास हो, पढ़ाई लिखाई करेंगे और क्या, और थोड़ा मोड़ा लूडो सूडो जो ऐप है इंडिया को उस खेल लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। क्या लगता है ये जो निर्णय लिया गया है सही है? हाँ, निर्णय जो लिया गया है सही है, बिल्कुल सही है। गौरतलब है कि पबजी एक ऑनलाइन बैटलफील्ड गेम है। इस गेम के चक्कर में कई किशोरों व युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली थी। यह गेम बच्चों और युवाओं पर नशे की तरह असर करता था। इस अतिशय लोकप्रिय गेम के दीवाने घर घर थे। ऐप पर बैन से अभिभावक काफ़ी खुश हैं। पहली बात तो ये है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फ़ायदा को गिनाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे जो हमारी एक युवा थी, एक युवा जेनरेशन बहुत ही बुरी तरफ जा रही थी, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसे ना तो उसके पढ़ाई से लेना देना था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो एक हमारी बहुत बड़ी जो जेनरेशन है एक बर्बादी की तरफ ही जा रही थी। एक्चुअली मेरा विचार ये कि सरकार का बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है इसको लेकर। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे उससे बिगड़ रहे हैं, इतना पढ़ने के उसके खेलने की लत में आ जाते हैं वो कि वो कहीं ना कहीं जाके किसी का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। बाद में उनका माइंड वॉश हो जाता है, किसी के साथ कुछ भी हादसा करने को तैयार हो जाते हैं ना। पर वहाँ पे अब यही सब दिक्कत है कि गार्जियन के कंट्रोल में नहीं हो पाते। अब खैर सरकार ने कदम जो उठाया ये बहुत सराहनीय और अच्छा कदम है, मैं उनके पूरा सहमत हूँ। और सरकार का मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस मुद्दे से कि पबजी पे और भी जो ऐसे गेम आए, ब्लू व्हेल को भी देखा गया वहाँ पे। तो ब्लू व्हेल में कंडीशन भी यही थी उस समय कि जो बहुत सी हमारी जेनरेशन है, बहुत सी देश ने उसको बैन कर दिया ब्लू व्हेल को भी लेकर। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी सरकार हमारे इंडिया की बहुत सख्त नज़र आ रही है। खैर बहुत ही उसका सराहनीय कदम है कि पबजी बैन हो गया, तो इसकी वजह से देखा कि काफ़ी लोगों में फेसबुक वगैरह पे तमाम ये लिखते हुए मतलब कि पोस्ट किए जा रहे थे कि मोदी जी बैन करिए, इसको ओपन करिए, दोबारा खोलिए, या फिर क्या नाम है इसको, या फिर नौकरी को दिलाइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर पबजी खेल रहे थे तो तब उनको पता नहीं चल रहा था कि हाँ बेरोजगारी का मतलब असर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पबजी बैन हुआ तो अब इनको बेरोजगारी का दिखाई दे रहा है कि पबजी ओपन करिए या फिर क्या नाम है कि नौकरी दिलाइए। और जैसे कि अगर देखा जाए कि लॉकडाउन जब से 4-5 महीने से चल रहा था, ये 5 महीने से चल रहा है लगभग, तो इसमें इन लोगों को क्या नाम है कि थोड़ा टाइम भी पास हो जा रहा है जो नहीं हुआ है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है, हाँ इसमें टाइम पास तो बहुत अच्छा हो जा रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है जो कि एक बैड हैबिट इसमें मतलब बुरी आदत इसी है कि इसमें कोई भी लड़का मतलब कि क्या वो बिल्कुल डाइवर्ट हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, उसको इल्म से एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं, वो कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी एजुकेशन कहाँ जा रही है, वो आगे चले क्या करेगा, मतलब फ्यूचर में उसे क्या करना उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। अभी बात करते हैं कि किसी के घर वाले अगर मोबाइल लेकर के रख लें तो वो लड़का क्या करता, उठा करके मोबाइल कूचने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए तैयार हो जाता था। तो अगर देखा जाए ये पूरी बहुत ही मतलब अनकंट्रोल हो चुके थे बिल्कुल, जैसे गार्जियन वगैरह से बिल्कुल अलग हो रहा था। और जब देखी तब चिल्ला के जो रात में बहुत ही ज़ोर से आवाज़ में करके बोलना, चिल्ला के करना, दोस्तों को डिस्टर्ब करना और तमाम बातें हैं बिल्कुल अनकंट्रोल हो रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन ये है कि इससे जैसे कि जो कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से इसमें टाइम पास हो रहा था, लेकिन ये खैर वो तो चल गया, लेकिन ये मैं ये कह सकता हूँ ये सही नहीं था। गवर्नमेंट ने इसको बंद करके बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान खत्म हो गया और बचे रह गए सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, जो सड़कों पर हर कहीं आसानी से देखने को मिल जाते हैं। शहर में एक ऐसी ही सड़क है पुरानी सब्जी मंडी से लेकर लाल डिग्गी तक की सड़क। हालांकि सड़कें और भी हैं, फिलहाल खबर इस सड़क की है। यात्री और 4 पहिया वाहनों के लिए निर्दिष्ट इस मार्ग की खस्ता हाल के सभी भुक्तभोगी हैं। बड़ा गणेश मंदिर से पुरानी सब्जी मंडी के एक अति व्यस्ततम मार्ग पर ट्रैफिक के साथ साथ ये गड्ढे भी लोगों की दुश्वारियां बढ़ा रहे हैं। इनकी वजह से हादसे, जाम व टाइम लॉस की समस्या सबसे आम बात हो चुकी है। लोग गड्ढे व परेशानी झेलने के साथ ही साथ जिम्मेदारों की अनदेखी भी झेलने को मजबूर हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गड्ढा है और चलने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ ऑटो से जो भी लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्री हैं, और एक तरीके से मान के चलिए कि कितने जगह गाड़ियां पलट भी गई हैं, लेकिन इस पर कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब अगर ये नगर पालिका के तहत है तो नगर पालिका की लापरवाही मानी जाएगी।
और इसमें साथ ही साथ प्रशासन को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर इस तरह का है तो इसमें जो है सहयोग करना चाहिए जनता का। शहर की सड़कें सुरक्षित नहीं है? नहीं, एकदम सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित है। लॉकडाउन के बाद से तो और दिक्कतें ही है। बारिश में क्या स्थिति है? बारिश में तो दिक्कत बहुत होती है, जगह जगह पानी भर जाते हैं, पता नहीं चलता, आदमी गाड़ी लेकर के गिर जाते हैं। क्या चाहेंगे आप? चाहेंगे कि प्रशासन से या नगर पालिका प्रशासन अधिकारी से कि भाई इसको जो सही करावे। जाम में फंसना पड़ता है और गिरने का हमेशा चांस रहता है। हम लोग बहुत यातायात से जो है प्रभावित हो जाते हैं जी। सड़क तो बहुत ज़्यादा गड्ढा है, हमेशा गिरने का चांस रहता है, आते जाते बहुत दिक्कत होती है जी। जाम तो हमेशा, जब एनी टाइम आए तो जाम में, रात में भी आए तो भी जाम, सुबह निकले तो भी जाम। किसी गलती मानते हैं? अब किसकी गलती माना जाए, प्रशासन की गलती माना जाए या सरकार की गलती माना जाए, अब इसके बारे में सरकार समझे या प्रशासन समझे। यही गड्ढे उड्ढे हैं और जाने आने में क्या दिक्कत होती है? जाने आने में ही गड्ढा और थोड़ा सा मतलब रोड है और तो ठीक है वैसे। गाड़ियाँ पलटे उलटे का डर भी रहता है? हाँ, मतलब कोई नया ड्राइवर है या डिसबैलेंस हो जाएगा तो हो भी सकता है। रोज आप लोगों का इधर जाने जाना रहता है? हाँ, रोज है। जाम की क्या स्थिति रहती है गड्ढे में? जाम अभी तो थोड़ा सा लॉकडाउन है इसलिए कम है। क्या चाहेंगे, सड़कें बन जाए, सही से हो जाए, आप लोगों को राहत मिले? हाँ, सड़क बन जाए तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी रहेगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं की समीक्षा बैठक बैंकर्स के साथ संपन्न हुई। जानकारी में बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद सहायक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, स्वतः रोजगार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला नगरीय विकास अभिकरण, डोडा तथा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं में लाभार्थियों के 2019-20, 2020-21 के जो भी आवेदन पत्र लंबित हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर लोन सैंक्शन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं है, क्योंकि ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसलिए सभी बैंककर्मी एक सप्ताह में सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जिन बैंकों के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लापरवाही मिलेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार की रात हरबंसपुर क्षेत्र स्थित एक धोबी की गुमटी में आग लग गई। आग लगने के कारण उसकी गुमटी जलकर राख हो गई। गुमटी में रखे ग्राहकों के कपड़े पूरी तरह से जल गए हैं। आग किसने लगाई है या फिर किन्हीं कारणों से लगी है, फिलहाल इस संदर्भ में कोई ठोस जानकारी कोई नहीं दे पाया है। पीड़ित राजू ने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि गुमटी में लगी आग की जानकारी उन्हें रात 3 बजे के करीब हुई। पिछले 15 सालों से यहाँ इसी गुमटी में लोगों के कपड़े इस्त्री करने का वे काम करते रहे हैं। इस हादसे के चलते उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये प्रेस करते हैं धोबी का। क्या मामला हुआ, कब घटना घटी? रात में 2 बजे, हम 3 बजे पता चला हमको कि आग लग गई है दुकान में। बगल में अस्पताल है, वही लोग गए बुला के लेके आए रूम पर से। जब तक आए तो तब तक आधा जल गया था, जल रहा था, तभी बुताए 3 बजे बुताए हैं। प्रेस के लॉन्ड्री अरे कपड़ा बहुत ज़्यादा था, अब कितना बताएं हम, कम से कम 20-25 कस्टमर का। हाँ, किसी का 16 कपड़ा, किसी का 20 कपड़ा, और सब महंगा महंगा माड़ी वाला काटन कपड़ा, साड़ी 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की। ये देखिए साड़ी है। कितने की बताएं, मान लो कस्टमर के हिसाब से तो मान लो कम ज़्यादा ही हो जाएगा, 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। हाँ, क्या लगता है, क्या काम? अब किसको हम किसी को देखें नहीं तो हम क्या बताएं। यही दिए कि हमारी दुकान में आग लगा दिए हैं किसी ने। हाँ, अब किसी दुश्मनी बस की कैसे लगा दिया, क्या दुश्मनी उससे हमसे थी हम तो नहीं जानते हैं। करीब 15 साल से। हाँ।